बाघ आया उस रात। ये कविता जो लिखी गई है वो नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, कविता याद करके दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। आपको ये चित्र दिख रहा है बाघ का, बाघ के ऊपर ही कविता है, तो आपको याद करनी है, फिर इसको भरना है। तो देखें, वो इधर से निकला उधर चला गया, वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो ये कविता आपके यहाँ पर जो दी हुई थी, इसकी कुछ पंक्तियां पूरी हुई। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए मुहावरों के वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। आंख लगना, आंख लगना यानी कि नींद आ जाना। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगला प्रश्न, आंख बचाना, आंख बचाना मतलब किसी से बचते बचते फिरना। तो अंकित स्कूल में गलत कार्य करने के बाद अध्यापकों से आंख बचाते फिर रहा है। आंखें भर आना, इस मुहावरे का अर्थ है वह क्लास में प्रथम आया तो अध्यापक जी की आंख खुशी से भर आई। आंख दिखाना, राम से मैंने सच बातें कह दी तो वो मुझे आंख दिखाने लगा। बच्चों आपको पता है मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे देखिए, आंख दिखाना या आंखें भर आना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आंखें भर आना मतलब आंखों में आंसू आ गए या कुछ। तो आंख, इसका मतलब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इससे बिल्कुल ही अलग मतलब हो जाता है, मतलब वो खुशी से रोने लग जाता है। आंखें भर आना का मतलब रोना नहीं, आंखें दिखाना मैंने उसको आंखें दिखा दी, तो आंखें दिखाने का मतलब गुस्सा करना। तो जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं उससे बहुत अलग मीनिंग चले जाते हैं मुहावरे में। ठीक है बच्चों, प्रश्न 3 देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता से ही आपके प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, कविता में कौन किसके बारे में बात कर रहा है? तो इस कविता में बेटू बाघ के बारे में बात कर रहा है। बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए क्यों मना कर रहा है? ये आपका दूसरा प्रश्न है। बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि बाघ कहीं फिर से दोबारा ना आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं? बाघ बच्चों के साथ खेलता है या फिर सोता है और बाघिन पहरा देती है। बाघ कहाँ रहता है और उसके परिवार में कौन कौन है? बाघ झरने के पास रहता है, उसके परिवार में 2 बच्चे और एक बाघिन है। प्रश्न 4, यदि आपके इलाके में ऊंट आ जाए तो आप क्या करेंगे? सोच कर लिखिए। आपके इलाके में कोई भी ऐसा जानवर आ जाता है जिससे आपको नुकसान है या जो आपके आसपास से नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो हम अपने घर में रहेंगे और लोकल पुलिस स्टेशन पर कॉल करेंगे या फिर वन विभाग से संपर्क करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ जिनका अर्थ सेम है, जैसे बच्चे, बच्चा, बच्चा को आप शिशु भी कहते हैं और बालक भी कहते हैं। आंख, आंख को आप नेत्र और नैन भी कह सकते हैं। दिन को आप दिवस भी कह सकते हैं, वार भी कह सकते हैं। रात को रात्रि और रजनी। पिता को जनक और बाप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।